और वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई है। करीब 3.5 घंटे चली इस मीटिंग में उद्योग, आवास, वित्त और उच्च शिक्षा, पंचायत, न्यायिक और साथ ही सेवा प्रशासनिक सुधारों से जुड़े करीब 1.5 दर्जन ऐसे एजेंडे थे जिस पर चर्चा हुई है। मीटिंग खत्म होने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी और सीएम ने यह भी कहा कि 26 में से 22 एजेंडे ये पास हुए हैं और इस साल गुरु रविदास जी की जो जयंती है उस पर सभी जिलों में कलश यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि अग्निवीरों को सीधी भर्ती आरक्षण का लाभ मिलेगा, 20% जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा और साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स पर नया फॉर्मूला लागू सरकार की तरफ से किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीद पर छूट मिलेगी, साथ ही 30 लाख रुपए तक कीमत की ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाहन में भी ये 100% छूट की उन्होंने बात कही है। 30 लाख रुपए से अधिक कीमत के जो ईवी हैं उस पर 50% छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क में छूट तथा निश्चित शुल्क निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और लाभार्थियों के लिए 60 वर्ग मीटर तक के पात्र आवासीय इकाइयों पर यह लागू होगा। पात्र आवासीय इकाइयों के लिए कन्वेंस डीड पर प्रति दस्तावेज 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा और इसके अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी भी 500 रुपये प्रति दस्तावेज की गई है। ये पीएम आवास योजना के लिए उसके अंदर ये किया गया है। अग्निवीर जो भारत सरकार का ध्येय है कि सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं देने के बाद इच्छित अग्निवीरों को कैरियर के अच्छे अवसर मिले, इसी पहल को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने पहले से ही अग्निवीरों को सीधी भर्ती का आरक्षण का लाभ दिया है। आज मंत्रिमंडल ने इंडियन रिजर्व बटालियन IRB और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF, फायर ऑपरेटर सह ड्राइवर और वाइल्ड लाइफ गार्डों के पदों पर हरियाणा राज्य के निवासी अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करने की भी प्रस्ताव मंजूरी दी है, क्योंकि छूट गए थे पीछे, इनको भी उसमें कवर कर लिया है। इस निर्णय से हमारे द्वारा सैन्य सेवाओं के दौरान हासिल किए गए कौशल व प्रशिक्षण का उपयोग इस विशेष एजेंसी को मजबूत करने में किया जाएगा। राज्य सरकार ने पहले ही ग्रुप B पदों पर 1%, ग्रुप C पदों पर 5%, पुलिस विभाग में कांस्टेबल पदों पर 20%, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन व माइनिंग गार्ड के पदों में 20% का आरक्षण पहले दिया हुआ है। मार्च 2026 में बजट अभिभाषण के दौरान घोषणा मैंने की थी। राज्य में महिलाओं के नाम पर खरीदे और रजिस्टर्ड किए जाने वाले नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों पर वर्तमान मोटर वाहन पर 1% की छूट दी जाएगी। अगर महिला के नाम के ऊपर कोई व्हीकल लेते हैं तो उसके ऊपर 1% की छूट दी जाएगी। आज इस घोषणा को मूर्त रूप देते हुए मंत्रिमंडल ने महिलाओं के नाम पर नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन के मामले में 20 लाख रुपए तक के टैक्स शोरूम कीमत के 1% के बराबर छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस पहल से हमारी महिलाएं अपने नाम पर वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगी। इससे महिलाओं की
आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी, उनका वित्तीय सशक्तिकरण मजबूत होगा। 1% की यह छूट वर्तमान में लागू मोटर वाहन कर के अतिरिक्त लाभ के रूप में प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। मार्च में जब 2026 में विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने घोषणा की थी कि मोटर वाहन कर में 20% की छूट को बढ़ाया जाएगा। इस घोषणा को पूरा करते हुए आज मंत्रिमंडल ने 30 लाख रुपए तक के एक्स शोरूम मूल्य वाले 2, 3 और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के नए पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में 100% छूट देने की प्रस्ताव को मंजूरी की है। इसके अलावा 30 लाख से ऊपर की कीमत के वाहनों को 50% की छूट मिलेगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है।